हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विथ रीडिंग में। स्टूडेंट, आप सभी को बता दें कि हमने स्टार्ट कर रखा है भारत का भूगोल, जो कि महत्वपूर्ण साबित होगा टीजीटी, पीजीटी, यूपीएससी और जो आरओ एआरओ एग्जाम होने वाले हैं उनमें इस टॉपिक से डायरेक्ट प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को पूरा देखा करें। तो हम आपको बता दें कि हमने जो है पहला पाठ 1 कंप्लीट कर लिया है। जिन्होंने नहीं देखा है तो जाके प्लेलिस्ट में वीडियो सेव है, उसे देख सकते हैं। और ये लेसन सेकंड का सेकंड पार्ट है, जो कि शुरू होने वाला है बृहद या सर्वोच्च हिमालय से। आपको थोड़ा सा पीछे दिखा दें, ये है सेकंड लेसन का पहला पार्ट, जो कि था भारत के भौतिक प्रदेश। भारत के भौतिक प्रदेश में मैदान इतना प्रतिशत, पठार, पहाड़ियाँ, इन सभी का प्रतिशत कितना होता है मैंने आपको बता दिया है। और हमने पढ़ा था कि भारत के भौतिक प्रदेश को 4 मुख्य प्रमुख भागों में बांटा गया है। उत्तर का विशाल पर्वतमाला, उत्तर का विशाल मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, तटवर्ती मैदान एवं द्वीपीय प्रदेश। मैंने आपको बताया था जो ये ऊपर वाला पोर्शन होता है ये आपका विशाल पर्वतमाला है उत्तर का, और इसके बाद जो ये बीच वाला होता है ये है उत्तर का विशाल मैदान। इसके बाद ये वाला जो ब्लैक से है ये वाला हो जाता है आपका प्रायद्वीपीय पठार, और जो ये तटीय इलाका है, तटीय प्रदेश है, और ये द्वीपीय प्रदेश जो कि लक्षद्वीप और अंडमान द्वीप है। इन सभी को मिला के जो है भारत के भौतिक प्रदेशों को 4 भागों में मुख्यतः बांटा गया है। ठीक है, तो अब हम पढ़ने वाले क्या थे, हमने पढ़ा पहले पार्ट में उत्तर का विशाल पर्वतमाला, जो थोड़ा सा आपको रिवाइज करा दें। तो ये हमने पढ़ लिया है उत्तर का विशाल पर्वतमाला। उत्तर के विशाल पर्वतमाला को जो है 4 प्रमुख श्रेणियों में बांटा गया है। कौन कौन से 4 प्रमुख श्रेणी हैं? ट्रांस या परा हिमालय, बृहद हिमालय, लघु या मध्य हिमालय, चौथा है शिवालिक हिमालय। अब हमें क्या पढ़ना था? ट्रांस या परा हिमालय। इसका जो है हमने अच्छे से वीडियो बना के अपलोड कर दिया विद फिगर के साथ, आप देख सकते हैं। उसके बाद आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? बृहद हिमालय। ट्रांस हिमालय पढ़ लिया, आज हम पढ़ने वाले हैं बृहद हिमालय। तो शुरू करते हैं आज के दूसरे पार्ट का पहला प्रश्न क्या है? बृहद या सर्वोच्च हिमालय कहाँ पर इसकी स्थिति है, इसको आपको बताना है। मैंने आपको ट्रांस हिमालय के बारे में बता दिया था। पहले आपको ये भारत का जो है उत्तरी भारत का मैप बना के रखना है। मैंने जो पेंसिल से बना के रखा है, आपको इस तरह से सिर्फ यहाँ तक का मैप बना लेना है, ठीक है, जिससे हमारा काम हो जाएगा। अब देखते हैं कि आपको ये याद ही हो गया होगा, मैंने कितनी बार इसका नाम ले लिया है। ये कौन सा पठार है? ये है पामीर का पठार। इसे आप याद ही कर लिए होंगे। तो ये है पामीर का पठार। यहाँ से जो है 4 श्रृंखलाएं निकलती हैं। अभी तक हमने किन किन श्रृंखलाओं के बारे में पढ़ लिया है? तो एक श्रृंखला जो जाकर तिब्बत के पठार से टकराती है, जो इस तरह से है, उसका क्या नाम है? इसका नाम है परा या ट्रांस हिमालय। एक और है, जब हम चीन का हिमालय मतलब चीन के बारे में पढ़ाएंगे तब आपको बता देंगे, ये है क्यूनलुन श्रेणी। इसके बारे में हम जब चीन के बारे में पढ़ाएंगे तब आपको बता देंगे। इसके बारे में भी ज़्यादा नहीं जानना है आपको, सिर्फ जानना क्या है? परा हिमालय के बारे में हमने आपको पढ़ा दिया है। और आज का टॉपिक होता है बृहद या सर्वोच्च हिमालय। ये जो है पामीर के पठार से इसका विस्तार होता है कहाँ तक? ये जाता है आपका अरुणाचल प्रदेश तक। ठीक है, इसको आप याद रखेंगे। इसकी जो है पामीर के पठार से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक की लंबाई कितना है? तो इसे बृहद हिमालय कहते हैं। और इसकी टोटल लंबाई कितनी है? आप देख सकते हैं, इसकी टोटल लंबाई है 2500 किलोमीटर। ठीक है, इसकी औसत ऊंचाई कितनी है? इसकी औसत ऊंचाई है 6100 मीटर। और औसत चौड़ाई कितनी है? तो इसकी औसत चौड़ाई है 25 किलोमीटर। आपको बता दें कि जो है पामीर के पठार के पास जो है हिमालय का यहाँ पे जो है हिमालय की चौड़ाई अधिक होती है, और जैसे जैसे ये आगे बढ़ता जाता है यहाँ पर जो है हिमालय का चौड़ाई कम हो जाता है। लेकिन औसत ऊंचाई मोटा देखा जाए तो 25 किलोमीटर होता है। अब देखते हैं कि इसी श्रेणी को जो है बृहद हिमालय को 4 भागों में बांटा गया है। इसी बृहद हिमालय को यहाँ से अरुणाचल प्रदेश से लेकर यहाँ जम्मू कश्मीर तक पामीर के पठार तक जो है बृहद हिमालय को 4 भागों में बांटा गया है। अब कौन कौन से भाग हैं इसको आपको दिखा दें। ये आपका हो जाता है बृहद हिमालय 4 प्रमुख भागों में बांटा जाता है। पश्चिम से पूर्व इसका क्रम देखेंगे और याद भी आप रखेंगे। तो पहला हो जाता है कश्मीर का हिमालय, कश्मीर या पंजाब हिमालय। उसके बाद कुमायूं हिमालय, तीसरा हो जाता है नेपाल हिमालय, और चौथा हो जाता है असम हिमालय। इसे आप याद रखेंगे। इसकी लंबाई पूछी जाए, जो ये पार्ट बांटा गया है, मान लो ये आपका हो गया बृहद हिमालय। ठीक है, इसको कितने भागों में? 4 भागों में। तो पहला पार्ट, दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट, ये हो गया चौथा पार्ट। ठीक है, तो 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट, ये 4 पार्ट। तो इन 4 पार्टों में बांटा गया है। अगर पूछा जाए कि सबसे लंबा पार्ट, मतलब इनके बीच में सबसे लंबा पार्ट किसका है, तो ये है नेपाल हिमालय का। ठीक है, नेपाल हिमालय की लंबाई कितनी है? 800 किलोमीटर।
दूसरे नंबर पर पूछे किसकी लंबाई है, तो दूसरे नंबर पर जो यहाँ पर है यानी असम हिमालय का है। तीसरे नंबर पर जो सबसे ऊपर है कश्मीर हिमालय का, और सबसे कम किसका है, जो यहाँ पर है जिसका नाम है कुमायूं हिमालय। तो सबसे ज़्यादा लंबाई नेपाल हिमालय की, दूसरे नंबर असम हिमालय की, तीसरे पर कश्मीर या पंजाब हिमालय की, चौथे नंबर पर है कुमायूं हिमालय की लंबाई। याद रखेंगे आप। अब देखते हैं कि इसी बृहद हिमालय में जो भारत की प्रमुख चोटियां या विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन कौन सी स्थित है, इसके बारे में आपको हम बता देते हैं। तो शुरू करते हैं बृहद हिमालय के सबसे पश्चिम में स्थित और सबसे पूर्व में स्थित 2 पर्वत आपको याद रखना। इसके बाद जो बीच में महत्वपूर्ण होंगे हम उसको लिखवा देंगे। तो सबसे पश्चिम में बृहद हिमालय पर स्थित सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है, तो यह है नंगा पर्वत। ठीक है, यह सबसे हिमालय के सबसे पश्चिम में यानी बृहद हिमालय का सबसे पश्चिमी पर्वत कौन सा है, नंगा पर्वत, और इसकी ऊंचाई कितनी है 8125 मीटर। हिमालय की सबसे पश्चिमी चोटी नंगा पर्वत है। इसे कातिल पर्वत भी कहते हैं। कातिल पर्वत क्यों कहते हैं, क्योंकि इस पर जब पर्वतारोही चढ़ते हैं तो अधिकतर जो है इसमें से काफ़ी लोगों की जो है पर्वतारोहियों की मृत्यु हो जाती है। अधिकतर जो है इस पर चढ़ने का प्रयास करते हैं लेकिन जो है सफल नहीं हो पाते, और यह तीव्र ढाल भी इस पर अधिक है। इस वजह से जो है पर्वतारोहियों की अधिक मौत हो जाती है इसी श्रेणी में, तो इसे कहते हैं कातिल पर्वत भी इसे कहते हैं। फिर इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। आपको उत्तराखंड में एक पर्वत मिलेगा, थोड़ा सा मैप ऊपर नीचे हो गया, लेकिन याद रखें कि उत्तराखंड में एक पर्वत मिलेगा जिसका क्या नाम है, नंदा देवी। नंदा देवी पर्वत कहाँ पर स्थित है, तो यह उत्तराखंड में स्थित है। और इसकी ऊंचाई कितनी है, तो इस पर्वत की नंदा देवी की ऊंचाई है 7815 मीटर, इसकी इतनी ऊंचाई है। अब देखते हैं कि अधिकार क्षेत्र में, ठीक है, भारत के अधिकार क्षेत्र में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो यही है। भारत के अधिकार क्षेत्र में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है जो पूर्ण रूप से भारत के अधिकार में अभी स्थित है, वह कौन सा है, नंदा देवी पर्वत। ठीक है, लेकिन वैसे अगर पूछा जाए कि भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो मैंने पहले पार्ट में बता दिया था वो कौन सी चोटी हो जाती है, तो वह चोटी है K2। ठीक है, K2 जिसे क्या कहते हैं, गाडविन आस्टिन भी कहते हैं। इसे भी आप याद रखें, गाडविन आस्टिन कहते हैं। लेकिन ये जो है किसके कब्जे में है, POK के, यानी पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के कब्जे में है, इसलिए भारत के अधिकार क्षेत्र में अभी यह फिलहाल नहीं है, लेकिन यह भारत की सबसे ऊंची चोटी है। अगर अधिकार क्षेत्र में पूछे सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो वह है नंदा देवी पर्वत जो कि उत्तराखंड में है। इसकी ऊंचाई कितनी है, 7815 मीटर। ठीक है, इसे आप याद रखेंगे। फिर आगे चलते हैं नेपाल हिमालय में। मैंने बताया था कि सबसे अधिक लंबाई किस हिमालय की है, तो यह नेपाल हिमालय की है। ठीक, कितनी है, 800 किलोमीटर इसका विस्तार है, और कहाँ से, नेपाल से लेकर सिक्किम तक। ये आप देख सकते हैं भारत का मैप, ये जो उठा हुआ पोर्शन है ये सिक्किम है। तो इसी में स्थित जो है विश्व की सबसे ऊंची चोटी, जिसका क्या नाम है, माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट जो है किसके कब्जे में है, तो यह नेपाल के कब्जे में है। तो सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो यह है नेपाल माउंट एवरेस्ट। इसकी ऊंचाई कितनी है, 8848 मीटर। ठीक है, अब इसके बारे में क्या लिखा है, यहाँ से देखें, एरो का निशान देखें, तो विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट को तिब्बती भाषा में क्या कहा जाता है, तो तिब्बती भाषा में कहा जाता है चोमोलुंगमा कहा जाता है तिब्बती भाषा में, और चोमोलुंगमा का अर्थ होता है पर्वतों की रानी। इसे आप याद रखेंगे। तिब्बती भाषा में माउंट एवरेस्ट को क्या कहा जाता है, चोमोलुंगमा, जिसका अर्थ होता है पर्वतों की रानी। ठीक है, और नेपाल में जो है इसी हिमालय को क्या कहते हैं, माउंट एवरेस्ट को क्या कहते हैं, नेपाल में कहते हैं सागर माथा। ये भी आप याद रखेंगे, क्वेश्चन पूछा गया है। उसके बाद जो है आगे बढ़ते हैं, तो सिक्किम में एक पर्वत स्थित है। सिक्किम और नेपाल की बॉर्डर पर एक पर्वत स्थित है जिसे कहते हैं कंचनजंगा। ठीक है, तो कंचनजंगा भारत और नेपाल के सीमा पर स्थित है। ठीक है, अगर राज्य पूछे तो किस राज्य में है, तो आप बता देना कंचनजंगा सिक्किम में है और नेपाल में स्थित है। तो कंचनजंगा की ऊंचाई कितनी है, तो यह है 8598 मीटर। ठीक है, यह भी जो है भारत की सर्वोच्च ऊंची चोटी है, लेकिन यह भी पूर्ण रूप से जो है भारत में नहीं है, यह भी नेपाल की सीमा पर स्थित है। तो सिक्किम और नेपाल से यह भी सीमा बनाता है, तो यह भी जो है अधिकार क्षेत्र में पूर्ण रूप से भारत के कब्जे में नहीं है। लेकिन अगर वैसे पूछा जाए तो भारत की ऊंची चोटी कौन सी है, तो K2, उसके बाद कौन सा हो जाएगा, कंचनजंगा, और तीसरे नंबर पर हो जाएगा नंदा देवी। इसे आप याद रखेंगे। अब नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। मैंने क्या बताया, ये कौन सा पर्वत है, कंचनजंगा। इसके बाद सबसे पूर्वी चोटी कौन सी, अब देखते हैं। तो सबसे पूर्वी चोटी, आप मेरा जो है पेन का निशान देखते जाएंगे, मैं ये इसे कहाँ पर लेके आ रहा हूँ, आप वैसे सेम बना लेना, नहीं तो मैं इसका ऐसे सेम ही PDF दे दूंगा। ये आपका हो जाएगा हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी कौन सी है, तो हिमालय की बृहद हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी है नामचा बरवा चोटी। नामचा बरवा चोटी
यह जो है हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी है। और इसकी ऊंचाई कितनी है? तो इसकी ऊंचाई है 7,782 मीटर। 7,782 मीटर नामचा बर्मा की ऊंचाई है। ठीक है, लेकिन यह कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है तिब्बत में। आपसे क्वेश्चन पूछे कि बृहद हिमालय की सबसे पश्चिमी चोटी कौन सी है? तो नंगा पर्वत है। और बृहद हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी कौन सी है? तो वह है नामचा बर्मा चोटी, जिसकी ऊंचाई 7,782 मीटर है और यह तिब्बत में स्थित है। यह हिमालय की सबसे या बृहद हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी है, इसे भी आप याद रखेंगे। तो अब हम देखते हैं कि बृहद हिमालय में जो प्रमुख दर्रे हैं इसको भी बता दें। दर्रे का क्या मतलब होता है कि जो पहाड़ों के बीच में, मान लें आप कि ये पहाड़ है और इधर भी एक पहाड़ है, ठीक है, तो इधर भी एक पहाड़ है, तो ये पहाड़ हो जाएगा और ये भी पहाड़ हो जाएगा। तो इनके बीच में जो गलियारा होता है आने जाने के लिए, ठीक है, जो आने जाने के लिए जो मार्ग होता है उसे ही दर्रा बोलते हैं। तो अब देखते हैं बृहद हिमालय के प्रमुख दर्रे कौन कौन से हैं। पहले आप पूरा दर्रा क्लियर कर लें, फिर इसके बाद कौन सा किस राज्य में है। जब हम इसको दर्रे में पढ़ेंगे तब आपको बता देंगे कि कौन सा दर्रा किस राज्य में स्थित है। अभी देखें कि बृहद हिमालय में कौन से प्रमुख दर्रे स्थित हैं। तो बृहद हिमालय में बुर्जिल दर्रा, बड़ा लाचाला दर्रा, जोजिला, सिपकिला, माना, नीति, लिपुलेख, नाथुला और जेलेपला। तो ये सब जो है 9 प्रमुख दर्रे जो है बृहद हिमालय में स्थित हैं। 2 दर्रा और मैंने लिख के रखा है, आपको ये बताना है कि ये किस राज्य में, ये किस हिमालय में स्थित हैं। बृहद हिमालय में, लघु हिमालय में या शिवालिक हिमालय में। तो आपको बताना है कि पीर पंजाल और बनिहार दर्रा किस हिमालय में स्थित हैं। अब आगे पढ़ते हैं। अब हमारा ये कंप्लीट हो गया बृहद सर्वोच्च हिमालय। अब हम पढ़ने वाले हैं लघु या मध्य हिमालय। तो अब हम शुरू करने वाले हैं मध्य या लघु हिमालय। आपको सेम मैप फिर से बनाना है, जैसे मैंने आपको बताया था कि आपको भारत का मैप, उत्तरी भारत का मैप बना के रखना है, ठीक है, तो जिससे आपको समझने में विद फिगर के साथ आसानी हो जाए। अब देखते हैं, फिर आपको ये पठार तो पता ही हो गया होगा, बार बार इसका नाम ले रहे हैं, तो ये है पामीर का पठार, ठीक है, ये पामीर का पठार है। यहीं से जो है श्रृंखला निकलती है हिमालय की। कौन कौन सी श्रृंखला के बारे में अभी तक हमने पढ़ा है? एक तो आपको थोड़ा सा मैंने बताया, ये क्युनलून का पठार, क्युनलिन श्रेणी हो जाएगा। उसके बाद मैंने आपको बताया ये जो है ट्रांस हिमालय या परा हिमालय। और अभी हमने क्या पढ़ा? बृहद हिमालय, जो कि यहाँ से लेकर इसका विस्तार कहाँ तक है? अरुणाचल प्रदेश तक। इसको भी हमने पढ़ लिया है। अब हम पढ़ने वाले हैं मध्य या लघु हिमालय के बारे में, ठीक है। तो यह हो जाता है आपका कौन सा श्रेणी? ये हो जाता है आपका लघु हिमालय। अब लघु हिमालय की विशेषता क्या देखते हैं कि हिमालय के लगभग सभी स्वास्थ्यवर्धक स्थल स्थित हैं। स्वास्थ्यवर्धक स्थल मतलब जहाँ पे लोग घूमने जाते हैं उसी को बोलते हैं स्वास्थ्यवर्धक स्थल। गर्मियों में या फिर बरसात के मौसम में घूमने लायक जो है स्थान जो हिमालय में स्थित है उन्हीं को जो है स्वास्थ्यवर्धक स्थल भी कहते हैं। और यह किस हिमालय में स्थित है? तो यह लघु हिमालय में स्थित है। उसका क्या नाम है? तो इन स्वास्थ्यवर्धक स्थलों का नाम है धर्मशाला, शिमला, नैनीताल, रानीखेत, अल्मोड़ा, मसूरी और भी बहुत से स्वास्थ्यवर्धक स्थल हैं। इतना आपको काफ़ी हो जाएगा, ठीक है। और इसी भाग में हिमालय की प्रमुख घासें भी पाई जाती हैं। इसी भाग में हिमालयी घासें पाई जाती हैं। हिमालयी घासें कौन कौन सी हैं इसे भी देख लेते हैं। तो ये हो जाता है आपका, जैसे जम्मू कश्मीर में स्थित है गुलमर्ग, ठीक है, तो ये एक प्रकार की घास पाई जाती है। गुलमर्ग, सोनमर्ग, टनमर्ग, ये प्रमुख घासें किस राज्य में पाई जाती है? तो अब ये यूनियन टेरिटरी हो गया है, यानी केंद्र शासित प्रदेश हो गया है। तो ये जम्मू कश्मीर में महत्वपूर्ण हिमालयी घासें पाई जाती हैं। इसे भी आप याद रखेंगे। उसके बाद अभी तक आपने क्या देखा था? क्युनलून श्रेणी, ट्रांस हिमालय और बृहद हिमालय। इन तीनों श्रेणियों में जो है किसी भी प्रकार की वनस्पतियां नहीं पाई जाती थी। लेकिन जो है कोणधारी या शंकुधारी वृक्ष पाए जाते हैं किस हिमालय में? लघु हिमालय में। ये सभी कोणधारी शंकुधारी वृक्ष पाना शुरू हो जाते हैं, मतलब मिलने लगते हैं। इसे भी आप याद रखेंगे, ठीक है। तो गुलमर्ग, सोनमर्ग, टनमर्ग, ये हिमालयी घास किस राज्य में पाए जाते हैं? किस केंद्र शासित प्रदेश में? तो जम्मू कश्मीर में पाए जाते हैं। अब उसके बाद देखते हैं उत्तराखंड में जो है किस प्रकार की घासें पाई जाती हैं? मैदान पाए जाते हैं। तो ये जो है पाया जाता है बुग्याल और पयार। बुग्याल और पयार जो है मैदान कहाँ पे पाए जाते हैं? ये उत्तराखंड में पाए जाते हैं। इसे भी आप याद रखना। अब नेक्स्ट देखते हैं कि महत्वपूर्ण दर्रे। मैंने आपको अभी थोड़ा देर पहले हमने पूछा था कि बनिहाल दर्रा और पीर पंजाल दर्रा किस हिमालय में पाए जाते हैं? तो यह पाया जाता है लघु या मध्य हिमालय में, ठीक है। लघु या मध्य हिमालय में 2 प्रमुख दर्रे पाए जाते हैं, बनिहाल दर्रा और पीर पंजाल दर्रा। मैंने यहाँ इसकी स्थिति लिख के रख रखी है,
ये आपको ब्लैक कलर के पॉइंट से आपको इसका मार्क मिल जाएगा। लेकिन आपको एक बात ध्यान रखना है, थोड़ा सा मुझसे गलती हुआ है, लेकिन आपको मैं बता दूं, ध्यान से देखना। जो ये ऊपर वाला पॉइंट है, ऊपर वाला पॉइंट आपको ये आपका हो जाएगा, ऊपर स्थित है पीर पंजाल दर्रा, और नीचे कौन सा दर्रा स्थित है, तो नीचे स्थित है बनिहाल दर्रा। ठीक है, नीचे बनिहाल दर्रा और ऊपर पीर पंजाल दर्रा, यहाँ पे आप पॉइंट से देख सकते हैं। पीर पंजाल की ऊंचाई कितनी है, तो इसकी ऊंचाई है 3494 मीटर और बनिहाल दर्रा की ऊंचाई है 2832 मीटर। तो आपको क्वेश्चन बनने वाले सारे प्रश्न जो मध्य हिमालय से बन सकते हैं मैंने सॉल्व करा दिया। अब आगे देखते हैं शिवालिक हिमालय के बारे में, फिर इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे। ठीक है, तो अब हम देखते हैं शिवालिक हिमालय के बारे में। तो ये हिमालय की जो चौथी श्रेणी थी उसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो आपको फिर सेम वही काम करना है, आपको उत्तर भारत का मैप बना के रख लेना है। तो जब उत्तर भारत का मैप बनाएंगे तो उसके ऊपर जो है कौन सा पठार है ये आपको पता ही चल गया होगा। ये है आपका तिब्बत का पामीर का पठार। ठीक है, पीफार पामीर, आप इतना लिखेंगे आपको समझ में आ गया होगा। ये पामीर का पठार है और यहाँ से कितनी श्रेणी आप टोटल हो जाती हैं, एक तो हो जाएगा क्युनलुन श्रेणी, इसके बाद कौन सा आपको बताना है, ये हो जाएगा आपका ट्रांस हिमालय, इसके बाद हो जाएगा आपका बृहद हिमालय। ठीक है, जो कि यहाँ नेपाल तक अरुणाचल प्रदेश तक आता है। और चौथा पॉइंट कौन सा हो जाता है, ये चौथा हो जाता है आपका मध्य हिमालय। अब हम पढ़ने वाले हैं शिवालिक हिमालय के बारे में। इसका भी विस्तार आप पामीर के पठार से लेकर, और इसका विस्तार कहाँ तक जाता है आपको पता है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह तक जो है शिवालिक हिमालय का विस्तार है। लेकिन हमें कहाँ तक पढ़ना है, सिर्फ म्यांमार तक। ठीक है, जिससे आपका जो क्वेश्चन बनेगा इसी में सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि मैंने अंडमान निकोबार द्वीप समूह का वीडियो बना के ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, आप उसको भी देख सकते हैं। अब देखते हैं कि जो शिवालिक हिमालय में सबसे ऊंची श्रेणी कौन सी है, तो यह स्थित है अराकान योमा पर्वत। अराकान योमा पर्वत जो है यह किसकी सीमा पर स्थित है, तो यह नागालैंड में है। लेकिन भारत और म्यांमार की सीमा पर स्थित पर्वत कौन सा है, अराकान योमा पर्वत स्थित है। आपको एक चीज़ और ध्यान रखना है कि यहीं पर जो है दून और द्वार श्रेणियाँ पाई जाती हैं। दून और द्वार श्रेणियाँ पाई जाती हैं, जिसे क्या कहते हैं, पश्चिमी जो है, पश्चिम में स्थित कौन सा दून है, तो पश्चिम में दून स्थित है और पूर्व में द्वार स्थित है। द्वार हमेशा पहले खुलता है, द्वार घर में जब प्रवेश करते हैं तो सबसे पहले द्वार ही पड़ता है। तो आप याद कर सकते हैं, पहले द्वार पड़ेगा फिर इसके बाद दून पड़ेगा। दून का क्या मतलब हो जाएगा, जैसे देहरादून, और द्वार का मतलब हो जाएगा हरिद्वार। इसको आप याद रखेंगे। नेक्स्ट हो जाता है पूर्वी क्षेत्र में, जो यहाँ पर इसका विस्तार है, आप देख सकते हैं इसका विस्तार है। लेकिन ये विस्तार पूर्वी क्षेत्र यानी कि हिमालय का ये विस्तार नहीं है, ये प्रायद्वीपीय भारत का विस्तार है। यहीं पर जो है आपको जो प्रायद्वीपीय भारत पढ़ाएंगे तब उसका विस्तार अच्छे से बताएंगे, लेकिन आपको थोड़ा सा आपके माइंड में सेट कर दें ताकि आपको याद रहे। तो नोट करके मैंने लिख रखा है कि गारो, खासी एवं जयंतिया की पहाड़ियाँ यह जो है प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है। ठीक है, जो गारो, खासी एवं जयंतिया की पहाड़ियाँ हैं ये पूर्वी हिमालय या फिर नॉर्थ ईस्ट हिमालय का पार्ट नहीं है, ये प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है, इसे आप याद रखेंगे। और मेघालय, शिलांग तथा कार्बिलांग का पठार जो है ये भी जो है किसका हिस्सा है, यह भी जो है प्रायद्वीपीय भारत का ही हिस्सा है, इसे भी आप याद रखेंगे। ठीक है, कहने को ये नॉर्थ ईस्ट में स्थित है, इनकी लोकेशन जो है नॉर्थ ईस्ट में है, लेकिन ये किसका भाग है, प्रायद्वीपीय पठार का भाग है। शिलांग का पठार मेघालय में है, आपको पता ही है, क्योंकि मेघालय जो है, शिलांग जो है मेघालय की राजधानी है। और कार्बी अलांग का पठार कहाँ किस राज्य में स्थित है, तो यह स्थित है असम में। तो आपको ये क्लियर हो गया होगा। मैंने जैसे भी टिक करके मैप बना के रखा है, मतलब ये फिगर आपको इसी तरह से इसका PDF मिल जाएगा, जिससे आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो। तो स्टूडेंट ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो जाता है। अब हम पढ़ने वाले हैं भारत के भौतिक प्रदेश में। अब हम पढ़ने वाले हैं उत्तर का विशाल मैदान। हमने उत्तर का विशाल पर्वतमाला के बारे में पूर्ण रूप से पढ़ लिया है, अब हम पढ़ने वाले हैं उत्तर का विशाल मैदान। तो स्टूडेंट आप सभी को अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ एक लाइक, एक शेयर और एक कमेंट जरूर किया करें। कल फिर मिलते हैं अपने इसी टॉपिक के साथ, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय भारत।